नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल में। आज फिर हम एक नया जो पौधा लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और आज जिस पौधे की दोस्तों हम बात कर रहे हैं उसको कड़ी पत्ता या मीठा नीम नाम से जाना जाता है। कई सारी ऐसी बातें हैं दोस्तों जो कि आप नहीं जानते होंगे इस प्लांट के बारे में। उन्हीं बातों की आज हम चर्चा करेंगे, साथ ही जानेंगे इस प्लांट को कब, कैसे और कहाँ लगाना है। लेकिन ये सब बताने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक हमारी विनती है, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली हमारी जितनी भी वीडियो हैं उनकी जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी दोस्तों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मीठा नीम जिसे कड़ी पत्ता भी कहा जाता है, एक लोकप्रिय मसाला भी है। कड़ी पत्ता या मीठा नीम का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है और भारतीय इसका जो उपयोग है वो अपने खाने का जो स्वाद है उसे बढ़ाने के लिए उपयोग में लाते हैं। दोस्तों ये जो प्लांट है या ये जो पेड़ है एक रुतासी परिवार का सदस्य है। साथ ही दोस्तों इसका जो उत्पत्ति केंद्र है वो भारत ही है। दोस्तों इसका जो पेड़ है वो छोटा होता है और इसकी हाइट लगभग 2 से 4 मीटर तक जा सकती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ प्लांट दिखाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इनकी प्लांट की जो हाइट है वो कितनी हो जाती है। अभी ये देखिए एक प्लांट है और इसको देखिए आप कितना लंबा हो चुका है। साथ ही एक और प्लांट मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों ये भी एक प्लांट है और ये जो प्लांट है वो जो मैंने आपको पहले प्लांट दिखाया है उससे भी काफ़ी लंबा है। हालांकि दोस्तों इन प्लांट को ना तो कोई टाइमली खाद देता है ना ही पानी देता है, लेकिन फिर भी अपने आप देखिए इनकी जो ग्रोथ है वो कैसी होती है और किस तरह ये जो हरे भरे आपको दिखते हैं। तो इनका भी कारण बताऊंगा ये कैसे सरवाइव करते हैं बिना किसी खाद पानी के भी। दोस्तों ये जो प्लांट है वो कई दिनों तक सुरक्षित रह सकता है। इस प्लांट की दोस्तों पत्तियां बहुत ही खुशबूदार होती हैं और इस प्लांट में छोटे छोटे फूल भी आते हैं जिनमें भी आपको खुशबू देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों इस प्लांट में काले रंग के फल भी लगते हैं जिनको खाया भी जाता है, लेकिन इनके जो बीज हैं वो थोड़े जहरीले होते हैं। और अगर बात करें इनकी पत्तियों की तो इनकी पत्तियों का जो उपयोग है आप सुखाकर भी कर सकते हैं और ताजी पत्तियों का भी उपयोग कर सकते हैं। कई सारे लोगों ने दोस्तों इस प्लांट को अपने घरों में लगाया होता है ताकि इसकी ताजी पत्तियों का उपयोग वो अपने व्यंजनों में कर सके। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप भी इस प्लांट को जरूर लगाइए। कई सारे औषधीय गुणों से भरपूर है ये प्लांट। अगर आप एक बार इस प्लांट को लगा लेते हैं दोस्तों तो कई सालों तक ये प्लांट जो है वो आपके घर में बना रहेगा। बीज के द्वारा कई सारे जो प्लांट हैं वो आप घर पर भी फिर तैयार कर सकते हैं। अगर बात करें इसके सूखे हुए मसाले की तो इसका जो उपयोग है दोस्तों वो छौंक के रूप में व्यंजन बनाते इसमें किया जाता है। बात करें हरी पत्तियों की तो दोस्तों इसकी जो हरी पत्तियां हैं वो चटनी के काम आती है। इसकी जो चटनी है बेहद ही स्वादिष्ट बनती है। साथ ही इनकी हरी पत्तियों का उपयोग दोस्तों करी नामक जो व्यंजन है उसको बनाने में भी किया जाता है। बाकी इसकी पत्तियों का उपयोग आयुर्वेद चिकित्सा में भी जड़ी बूटियों के तौर पर किया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक जैसे कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसी दोस्तों कड़ी पत्ता का उपयोग बालों के लिए भी बहुत लाभदायक माना गया है। और अगर दोस्तों हम बात करें अपने यहाँ की, जहाँ हम रहते हैं, तो वहाँ पर हम इसकी जो लकड़ी होती है उसकी दातुन करते हैं। इसके लिए दोस्तों एक कलम साइज की लकड़ी लेकर आप उसे दांतों से अच्छी तरह से प्रेस कर लीजिए और कुछ इस तरह से बना लीजिए। अब ये जो लकड़ी है दोस्तों वो ब्रश की तरह बन गई है और इसके जरिए अब आप अपने दांतों को साफ कर सकते हैं। इसकी लकड़ी से दोस्तों दातुन करने से आपके दांत मजबूत भी रहते हैं और किसी तरह का कोई कीड़ा भी आपके दांतों में नहीं लगता है। तो ब्रश के तौर पर भी सुबह उठकर दोस्तों आप इसकी लकड़ी का उपयोग दातुन के रूप में कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसको लगाने की, तो आप इसे इसके बीजों के द्वारा भी लगा सकते हैं और अगर आपको कहीं से इसका जो पौधा है वो मिल जाता है तो उससे भी इसको लगाया जा सकता है। और लगाने के लिए दोस्तों आप किसी भी तरह की जो मिट्टी है उसका उपयोग कर सकते हैं। किसी भी तरह की मिट्टी में ये जो प्लांट है वो लग जाता है, आसानी से ग्रोथ कर लेता है। इसका उदाहरण दोस्तों मैं आगे आपको दिखाऊंगा। बस इसके लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप इसके प्लांट को किसी गमले में लगा रहे हैं तो इसकी जो मिट्टी है वो पोषक और वेल ड्रेन बनाएं, क्योंकि दोस्तों अगर आप ज़मीन की अपेक्षा गमले में प्लांट लगाते हैं तो उनको जो पोषक तत्व है वो आपको एक्स्ट्रा देने होते हैं। तो इसलिए आप अपने जो गमले की मिट्टी है पोषक बनाएं और वेल ड्रेन रखें ताकि आपका जो प्लांट है वो अच्छी ग्रोथ कर पाए। अब अगर बात करें दोस्तों पानी की, तो अगर आपका पौधा न्यू ग्रोथ कर रहा है
तब तो इसे नियमित पानी की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपका पौधा मैच्योर है तो ये पौधा 2-3 महीने तक बिना पानी के भी रह सकता है। दोस्तों वीडियो में पीछे मैंने एक बात कही थी, अगर आप अपने प्लांट में एक बात का ध्यान रखते हैं तो आपका जो प्लांट है वो बहुत बढ़िया ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों देखिए, ये जितने भी आप प्लांट देख रहे हैं इनको ना तो किसी तरह की कोई खाद डालता है ना तो पानी डालता है, लेकिन फिर भी देखिए ये जो प्लांट है ये कितने हेल्दी है और ग्रोथ भी देखिए इनकी किस तरह से हो रही है। तो इसका क्या कारण है? देखिए दोस्तों, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं इनके नीचे देखिए, आप देख सकते हैं इनकी जो मिट्टी है वो पत्तों से कवर है। इनकी मिट्टी को दोस्तों पत्तों ने कवर करके रखा है। ऐसे में दोस्तों अगर इन प्लांट पर धूप भी पड़ती है तो धूप का किसी भी तरह का कोई असर इन पे नहीं पड़ेगा। दूसरा, अगर बरसात भी दोस्तों आ जाती है तो बरसात का जो पानी है इन पत्तों पे गिरेगा और पत्तों के जरिए वो जो पानी है वो बाहर चला जाएगा, जिससे इसके जो मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं वो बहेंगे नहीं। तीसरा दोस्तों, जब ये जो पत्ते हैं डिकम्पोस्ट होंगे तो उसकी भी खाद जो है वो इन प्लांट्स को अपने आप ही मिलती रहेगी, जो कि धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होके प्लांट्स को मिलती रहेगी। और दोस्तों पत्तों की खाद से बेहतर कोई खाद भी नहीं है। तो ये पत्तों का ही कमाल है दोस्तों। इन प्लांट की ग्रोथ देखिए, इनकी हाइट देखिए, कितने बड़े बड़े ये प्लांट हो चुके हैं, जबकि इनको किसी तरह की कोई केयर नहीं करता है। फिर भी ये जो प्लांट है वो खुद ब खुद अपनी ग्रोथ करते हैं। तो बस दोस्तों यही थी कड़ी पत्ता या मीठा नीम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब आप बताएं दोस्तों कि आज की ये जो जानकारी थी आपको कैसी लगी। आप हमें इसके लिए कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई हम जरूर देंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, नमस्कार।